Hi everyone, Radhe Radhe. So welcome to my series part 2 where I'm going to talk about what I have gone through in these 4.5 years living in UK. So this is part 2. जिन्होंने part 1 नहीं देखा, so do watch that as well so that you can relate what I'm going to talk about. So जब हम लोगों ने फ्लाइट बुक कर दी, so फ्लाइट बहुत ज़्यादा महंगी हुई थी. 85,000 I paid for just one way to come here क्योंकि कोविड का टाइम था. मेरा वीज़ा जो था वो बहुत टाइम पे आया था, तो उसकी वजह से जो फ्लाइट हुई थी वो बहुत महंगी हुई थी. और एयर इंडिया की थी बिकॉज दैट टाइम एयर इंडिया वॉज प्रोवाइडिंग 2 bags एंड 7 kg बैग अलग से. सो इसलिए हमने एयर इंडिया बुक की थी. सो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स ये करी थी कि मैंने बहुत सारे शॉपिंग में जैसे कपड़े बहुत खरीद लिए, खाने का सामान बहुत खरीद लिया, बर्तन बहुत सारे ले लिए थे. लेकिन जब पैकिंग करना स्टार्ट करा तो पता चला कि आधे से ज़्यादा सामान तो मेरा उसी टाइम पे इंडिया में रह गया था. सो मेरी एक एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग, फूड में ऐसे फूड आइटम्स देखें जो इजीली बन सकें, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब आप आते हो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने को, और आप शेयरिंग हाउस में शेयरिंग रूम में रहते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता कि आप अच्छे से इतना टाइम लगा के किचन में खाना बना सको. तो ट्राई करो कि जो ऐसे फूड खरीदो कि जो इजीली बन सके और आपका एनर्जी टाइम भी बचे और आप अच्छे से खा भी सको. सेकेंड थिंग आई वुड से कि जैकेट वगैरह इतनी ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यूके में वेदर कोल्ड ही होता है. तो अच्छी जैकेट ले लो, चाहे 2 ले लो, बट बहुत है, मोर देन इनफ है. उससे ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. जीन्स को थोड़ा अवॉइड करो, 1-2 जीन्स मोर देन इनफ है जब एज अ स्टूडेंट आप आते हो. उसकी जगह आप वार्म ट्राउजर ले लो ताकि आप जॉब पर भी पहन सको और घर पे भी पहन सको. थर्ड थिंग आई वुड से कि मेडिसिन, यहाँ पर यूके में आपको मेडिसिन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है. जबकि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी है जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है. तो प्लीज़ रेगुलर आइटम्स जैसे कोल्ड, फीवर, फ्लू, पेट में दर्द, आइबोप्रोफिन जेल वगैरह ये सब ज़रूर लेकर आओ ताकि अगर आपको कोई इमरजेंसी यहाँ पर आए सो आप लोग उस चीज़ को ठीक कर सको टाइम रहते हुए, आपको वेट ना करना पड़े. देन आई वुड से कि अगर आप स्पेक्स वगैरह लगाते हो तो प्लीज़ स्पेक्स के कुछ पार्ट्स अपने पेयर लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये महंगा है. एंड यूटेंसिल्स में आई वुड से कि कुकर हो गया एंड चाय बनाने का पतीला हो गया, ये सब 1-2 ले आओ. और प्लेट्स 2-3 बहुत हैं, बाउल 2-3 बहुत हैं क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप आते हो, इतने सारे बर्तन आपको लाने की ज़रूरत नहीं है. कई बार आपको शेयरिंग हाउस में भी मिल जाते हैं. तो कपड़ों पे और बर्तन पे खर्चा कम करें, जो ज़रूरत हो उतना ही लेकर आएँ ताकि जो ज़रूरत की और चीज़ें हैं वो आप अपने साथ लेके आ सको. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होने चाहिए. अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी किसी और लैंग्वेज में है सो प्लीज़ टाइम रहते उसको इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट करा ले. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके हर डॉक्यूमेंटेशन पे आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ चीज़ें सेम होनी चाहिए. अगर एक भी जगह पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेम नहीं है सो प्लीज़ उनको डॉक्यूमेंट्स को सेम करा लें टाइम रहते, क्योंकि जब आपकी फाइल लगेगी तो ये रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. सो इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम यूके पहुंचे तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया. सी यू इन द नेक्स्ट रील. थैंक यू, बाय बाय.